प्लेलिस्ट क्रैक ISSB विद अलीज़। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इनिशियल इंटरव्यू को और ऐसे टॉपिक्स जो कि रिपीट हो रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो आपकी डिमांड पर बनाई गई है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे थे डिमांड के इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस की वीडियोस बनाएं। तो इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंसेस की वीडियोस हम नहीं बनाते, नहीं अपलोड करते। क्यों? उसके पीछे कुछ वजूहत हैं, वो आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। इंटरव्यू आपके एकेडमिक टेस्ट नहीं है जिसके हम एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आप वो MCQ रट्टा लगा लें और वो आप वहाँ पर जाके बोल दें और फेल होकर वापस आ जाएं। इंटरव्यू जो है एक पर्सनालिटी टेस्ट है। हर एक इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है। जब आप किसी दूसरे के आंसर्स देखते हो, भले आप वो जो है वहाँ पर यूज़ मत करो, पर वो उनसे आप मुतासर होते हो। आपकी वो ज़हनी जो पर्सनालिटी है वो उनसे मुतासर हो जाती है। आपकी पर्सनालिटी में बिगाड़ आ जाता है, वो आपको नहीं पता होता। वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, जो इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, उनको वो पता होता है। फिर आपकी वो मेंटालिटी चेक सही से नहीं कर पाते। आप में दो दो पर्सनालिटीज़ जो है वो आप डिफरेंट जवाब दे देते हो। दो दो पर्सनालिटीज़ उनको जो है वो शो होती हैं और एक ब्लर सी आपकी जो है पर्सनालिटी उनको शो होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं जो है वो जज करते, कह देते हैं कि ये अभी फ़िलहाल बच्चा है। ठीक। आपको नॉट रिकमेंड कर देते हैं। ठीक। तो आप फेल हो जाते हो। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम इसीलिए वीडियोस नहीं बनाते। यहाँ पर वजूहत स्क्रीन पर भी लिखी हैं, आपने देखी होंगी। पर हम जो वीडियोस बनाते हैं, जैसे हमने इनिशियल इंटरव्यू पर पहले ही वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दी है कि आप किस तरह इंटरव्यू फॉर्म फिल करते हो, आपके से किस तरह इसे लिखवाया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आप देखें। हमारे चैनल पर ISSB गाइड सीरीज़ में आप जाएंगे, वहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उनके काफ़ी के आंसर्स भी आपको मिलेंगे और सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, इमोशनल क्वेश्चंस, वो सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले। आप वो जाकर वीडियोस देख सकते हो। कोई भी वीडियो हमारी आपको तलाश करने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो तो सिंपली आपको एक सोल्यूशन हमने अक्सर हम वीडियोज़ में बताते हैं। जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक लिख दें आप बस सर्च में। ठीक है। यूट्यूब पर सर्च में वो टॉपिक लिख दें, उसके आगे लिख दें अलीज़ वे, हमारे चैनल का नाम। ठीक। अगरचे हमने उस टॉपिक पर कोई भी वीडियो बनाई होगी तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, अगर नहीं बनाई होगी तो वो नहीं आएगी। अगर ऐसे किसी टॉपिक पर आपको वीडियो ना मिले, आप कमेंट में कह दें, हम वीडियो बना देंगे आपके लिए, कोई मसला नहीं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फिर से एक्सपीरियंसेस हम नहीं कर रहे शेयर, ये जहन में रखें। और जो एसेस पूछे जाते हैं, ठीक, वो हम आपको टॉपिक्स बता सकते हैं क्योंकि उन पर आप तैयारी करें। वो उस पर भी तैयारी आपने अपने थॉट्स लिखने हैं, किसी के थॉट्स कॉपी नहीं करने, ये आप जहन में रखें। ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है, आपके एकेडमिक टेस्ट नहीं है। एकेडमिक टेस्ट आप देकर आए हो, इनिशियल क्वालिफाई करके आए हो, उस पर आप पूरे उतरे हो। आपने इनिशियल भी क्वालिफाई की, अपनी इंटेलिजेंस टेस्ट आपकी पूरी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो आपकी पर्सनालिटी जज करेंगे और कोई भी चीज़ जज नहीं करेंगे। पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी ड्रेसिंग आती है, हेयर कट आता है, आपका बोलने का स्टाइल आता है, आपका चलने का स्टाइल आता है, बैठने का स्टाइल आता है, आपकी मेंटल जो है वो हेल्थ आ जाती है। ऐसे के टॉपिक्स पर आते हैं। ये 11 जो हैं टॉपिक्स यहाँ पर लिखें और 11 या 10 इधर भी लिखें। तो सबसे पहला जैसे टॉपिक है यहाँ फैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इस पर आपने सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन्स लिखनी है, ज़्यादा लिखनी ही नहीं है। अब टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आपको लगता है कि पॉजिटिव ज़्यादा हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी होगी, अगर आपको लगता है तो आप वो लिखेंगे क्योंकि आपने वो इंटरव्यू में जाकर जस्टिफाई भी करना होता है। वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं इनडायरेक्टली। और अगर आप पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लिखते हो, अगर आपकी पर्सनालिटी, अगर आप समझते हो कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं तो आप पॉजिटिव लिखोगे। दूसरा है कॉलेज स्टूडेंट्स शुड बी गिवन फ्रीडम टू सेलेक्ट देयर सब्जेक्ट्स। अब ये एक ट्रिकी टॉपिक है। इसमें आपकी वो एहसास महरूमी और एहसास कमतरी वो आपकी चेक करना चाहते हैं। मतलब कि आपने जो अपनी एकेडमिक एरिया चूज़ की है, या आप जो यहाँ पर उनके यहाँ इंटरव्यू देने गए हो, अपनी मर्ज़ी से देने गए हो या वालिदैन की मर्ज़ी से देने गए हो, इसमें आप वो लिखोगे। मतलब जो भी इसके ऊपर आप लिखोगे उससे वो चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर वो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो समझ लेंगे कि ये जो यहाँ पर बैठा है या ये जो डिग्री कर रहा है यूनिवर्सिटी में, ये अपनी पसंद से कर रहा है या नहीं कर रहा, वो समझ जाएंगे आपकी लिखावट में। ठीक है। तो इसीलिए इस पर आपकी जो ओरिजिनली आपकी जो मेंटालिटी है वो ही आप लिखेंगे, अपनी पर्सनालिटी, ताकि वो जज कर सकें कि आप आर्मी के लायक हो या नहीं हो। नेक्स्ट है मज़हब इंतहा पसंदी। मज़हब इंतहा पसंदी पाकिस्तान में जो हैं वो उसके रिलेटेड आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। फिर आप कंक्लूजन में उसके मयर्स दे सकते हो कि किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक।
और चाइल्ड लेबर एक गुनाह है, क्राइम है आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। उसके वो रिलेटेड आप ये बताओगे कि ये क्राइम है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जो चाइल्ड लेबर करता है तो वो पढ़ता नहीं है, जब वो पढ़ता नहीं है तो वो बड़ा हो जाता है, उसमें चीज़ों की सही से समझ नहीं होती, फिर वो क्राइम भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जब वो पढ़ा नहीं तो उसकी औलाद भी आगे जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, आगे चल के नहीं पढ़ पाएगी। मतलब इस पर आप ये लिख सकते हो। पाक ईरान रिलेशंस, अगरचे आपने करंट अफेयर्स जियो पॉलिटिक्स पढ़ी होगी तो आपको यह आसानी से आता होगा। क्यों पहले इस तरह के टॉपिक्स नहीं हुआ करते थे, क्यों हो रहे हैं इस दफ़ा? क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही सिलेबस में बता दिया है कि इंटरव्यू के जो टॉपिक्स हैं वो डाइवर्स किए गए हैं और वो टॉपिक्स भी आपको बताए गए हैं। आप जॉइंट पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर जाएं, आपको मिल जाएगा सिलेबस। तो इसी तरह से ये हैं मेरा ख़ानदान, सी पैक, वाटर इशूज़ इन बलूचिस्तान, ये ड्रग एडिक्शन, ये सारे आप देख सकते हो। इन पर आप प्रैक्टिस करें, ऐसे लिखें, कमेंट्स में लिख कर हमें भेजें, हम भी आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपने सही लिखें या गलत लिखें। पर्सनालिटी हम आपकी जज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे का जो मयार होता है वो हम चेक कर सकते हैं सिर्फ। और दूसरा ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, को एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, माशरे में गुर्बत, वेज ऑफ सेविंग मनी, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ लाइफ, ये सारे हैं। ये यहाँ पर भी आपकी ऐसे राइटिंग हो रही है और ये ISSP में भी होती है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें। और ये उर्दू में भी एक लिखवाया जाता है, इंग्लिश में सिर्फ आपने 10 लाइन्स लिखनी है, उससे ज़्यादा लिखनी ही नहीं है। मतलब कि ये ऐसे है ही नहीं, इसको पैसेज आप कह सकते हो छोटा सा। तो ये रिपीटेड ऐसे हमने डिस्कस की है। अब बातें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इंटरव्यू में किस तरह के होते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इसका बेहतर आंसर, सबसे बेहतर आंसर आप खुद दे सकते हो। क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अपने आप से पूछो आप, और वही आंसर दो। क्योंकि अपना आंसर आप जस्टिफाई कर सकते हो, अगर हम आपको आंसर बताएंगे वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे वहाँ पर, क्योंकि वो आपने आंसर नहीं दिया, वो आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक नहीं है। किसी चीज़ मतलब मसाल ले लें पर्सनालिटी का, इस तरह से किसी को जो है वो मैंगोज़ जो है आम खाना पसंद है, किसी को खाना पसंद नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, ठीक। पर्सनालिटी है, डिफरेंट है हर किसी की। किसी को जो है वो गुस्सा आता है तो वो ज़्यादा खाना खाता है, किसी को गुस्सा आता है तो वो कोई चीज़ तोड़ देता है। पर्सनालिटी है ना हर किसी की डिफरेंट, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हॉबीज़ हैं जो आपकी होंगी, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, आपने ये फॉर्म में भी लिखी होंगी। साइज़ ऑफ टेबल की साइज़ क्या है? तो लेंथ एंड तो विड्थ है, इसका फार्मूला है। आप इमेजिन कर लें कि इसकी लेंथ इतनी है और इसकी विड्थ इतनी है, उसको मल्टीप्लाई करें आपस में, जो आंसर आएगा वो होगी साइज़ आपकी टेबल की। इस तरह से वो पिक्चर की साइज़ पूछते हैं, डोर की साइज़ पूछते हैं, वगैरह वगैरह। ओम्स लॉ और इसके अलावा बॉयल्स लॉ, कोलम्स लॉ, ये सारे लॉज आप याद कर लें, ये पूछे जाते हैं। 10वीं क्लास में आपने ज़ाहिर है पढ़े भी होंगे। कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस, कुछ कैपिटल्स पूछते हैं। अब ये देखें, आप यहाँ से डायरेक्टली इमोशनल क्वेश्चंस पर से ये मैथ पर आ गए, जीके पर आ गए। क्यों आ गए? ये आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपको ये कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस नहीं आएगा। अगर डिफ़िकल्ट वो पूछ सकते हैं, बेलारूस तो यहाँ पर रिपीटेड है, एकेडमिक में हमने लिखा है, वो कोई डिफ़िकल्ट भी पूछ सकते हैं। तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब कि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसी तरह से फिर डायरेक्टली वो इमोशनल क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो आप कंफ्यूज्ड होगे, जब इमोशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप सही से जवाब नहीं दे पाओगे, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो, ठीक। तो वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे यहाँ पर। 1 मिनट आपने बात करनी है अपने प्रॉब्लम जो है आपके सिटी में, आपका जो सिटी फेस कर रहा है उस पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस। बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन है ये। और डू यू लाइक गर्ल्स, इमोशनल क्वेश्चन आ गया। फिर से आपको ये डाइवर्ट कर रहे हैं कि फ़तेह मक्का में कितने मुसलमान शहीद हुए थे। ज़ाहिर सी बात है नहीं आएगा किसी को, अगर उसकी अच्छी नहीं होगी इस्लामियात तो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर ये वेयर इज़ रिवर नाइल, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे इसमें पूछे जाते हैं। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, ऐसे टॉपिक्स ये 21 भी आपको हमने बता दिए। अब आपकी ड्रेसिंग क्या हो, पर्सनालिटी क्या हो, इंटरव्यू किस तरह होगा, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रैक ISSB प्लेलिस्ट जिसकी ये आप वीडियो देख रहे हैं उसमें जाएँ आप। PML लॉन्ग कोर्स 50 के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो वो आप देखें, ये वीडियो देखें। और इस तरह से PML लॉन्ग कोर्स 49 की वीडियोज़ मिलेंगी आपको, जनरल वीडियोज़ मिलेंगी हर कोर्स के लिए। हमने वो ISSB प्लेलिस्ट, अभी ISSB गाइड सीरीज़ प्लेलिस्ट है, उसमें 200 वीडियोज़ हैं। दूसरी क्रैक ISSB है, उसकी आप ये 18वीं या 19वीं वीडियो ये अपलोड होगी। तो इतनी वीडियोज़ हैं आपके पास, तो आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा एक्सपीरियंसेस की वीडियोज़ वो अलग हैं 43, और 8 वीडियोज़ PF के एक्सपीरियंसेस की हैं वो अलग हैं।
सही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।